नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 9वीं के गोधुली पाठ का नाम है ग्राम गीत का मर्म, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हमने और दो पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। आप सभी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे: राजेंद्र प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु। इसका चौथा ऑप्शन सही है, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1908, 17 जनवरी 1907, 18 जनवरी 1907, 18 जनवरी 1917। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18 जनवरी 1907। अब चलें तीसरा प्रश्न को देखते हैं। उनका जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन देखेंगे: पूर्णिया, सहरसा, भोजपुर, मधुबनी। पहला ऑप्शन सही है, पूर्णिया। चौथा प्रश्न देखेंगे। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन: जीवनी, रेखाचित्र, कहानी, निबंध। इसका चौथा ऑप्शन सही है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ गद्य की निबंध विधा है। अब हम पांचवा प्रश्न को देखेंगे। सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है? मर्म, गर्म, मार्मिक, इनमें से कोई नहीं। तो सुधांशु जी ने ग्राम गीत में मर्म का उद्घाटन किया है। अब हम देखेंगे छठा प्रश्न को। मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां है, पहला प्रेम और दूसरा क्या है? ऑप्शन देखेंगे: विवाह, युद्ध, गीत, ग्राम गीत। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, ग्राम गीत। प्रश्न संख्या 7। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत आरंभ किसे कहा जाता है? विवाह, युद्ध, गीत, ग्राम गीत। चौथा ऑप्शन ग्राम गीत सही है। अब हम देखेंगे आठवां प्रश्न को। ग्राम गीत में हमारी सभ्यता और किसके चित्र वर्णित है? ऑप्शन देखेंगे: रहस्य, समाज, संस्कृति, व्यवहार। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, संस्कृति। 9वां प्रश्न देखेंगे। आदिकाल में रामायण राम कथा किसने लिखी थी? ऑप्शन: वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन सही है, आदिकाल में रामायण सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उसके बाद भक्ति काल के समय तुलसीदास जी ने लिखी थी। अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न। मेघदूत कविवर किसकी रचना है? ऑप्शन: वाल्मीकि, कबीर, कालिदास, तुलसीदास। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, कालिदास। 11वां प्रश्न देखेंगे। ग्राम गीत ही कला गीत का क्या है? ऑप्शन: मेरुदंड, हड्डी, अस्थि मज्जा, सभी। तो ग्राम गीत कला गीत का मेरुदंड है। अब हम 12वां प्रश्न को देखेंगे। महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है? ऑप्शन देखेंगे: थकावट, कमजोरी, गुस्सा, प्रेम। तो महिलाएं
थकावट को अपने दूर करने के लिए गीत गाती है। पहला ऑप्शन सही है। महिलाएं ज़्यादातर खेतों में काम करते समय या घर में चक्की पीसते समय या अन्य कोई काम करते हुए वे अपनी थकावट को दूर करने के लिए अक्सर गीत गाती है। 13वां प्रश्न देखेंगे, किसको मर्म या कीड़ा की ताल पर रचे गए हैं? ग्राम गीत को, ग्राम को, गीत को या व्यवहार को? तो ग्राम गीत को कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी, मस्तिष्क, संगीत की जननी, प्रेम की कथनी। तो ग्राम गीत हृदय की वाणी है। पहला ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे 15वां प्रश्न, किस विरहाकुल महापुरुष ने अपनी प्रिय का पता पेड़ पौधों से पूछा था? श्री कृष्ण, कालिदास, कबीरदास, श्री राम। चौथा ऑप्शन सही है, श्री राम। जब रावण सीता का हरण कर लिया था तो उस समय राम सीता के विरह में व्याकुल होकर पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और लताओं से सीता का पता पूछते थे। 16 नंबर प्रश्न, ग्राम गीत में किनके नाम बहुत आए हैं? गांधी परिवार, चंपा चमेली के, राम परिवार के सदस्य, सेठ साहूकार के। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ग्राम गीत में राम परिवार के सदस्य के नाम बहुत आए हैं। जैसे ज़्यादातर जो लोकगीतों में महिलाएं जो गीत गाती है तो उसमें पति के रूप में श्री राम और देवर के रूप में लक्ष्मण तथा सास और ससुर के लिए जो भी वहाँ के लोकगीत होती है उसमें दशरथ और कौशल्या का नाम आता है। यानी ग्राम गीतों में सबसे ज़्यादा राम परिवार के सदस्य के नाम आए हैं। प्रश्न 17, बच्चे किसकी कहानी सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? माता पिता, पास पड़ोस, भाई बहन, भूत प्रेत। चौथा ऑप्शन इसका सही है। बच्चे भूत प्रेत की कहानी सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। 18वां प्रश्न, इस वैज्ञानिक युग में यंत्रदूत कौन बने हुए हैं? ऑप्शन देखेंगे, पशु पक्षी, टेलीफोन, रेडियो, पवन बादल या इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन सही है, रेडियो और टेलीफोन। अब 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हिंदेशिया का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, चीन। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया। 20वां प्रश्न देखेंगे, महाभारत किसकी रचना है? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास। इसका पहला ऑप्शन सही है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए पाठ के साथ उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।